हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यानी प्रिया और आज हम देखेंगे यूज ऑफ कुड। कुड का यूज कहाँ पर करते हैं, किस किस तरीके के सेंटेंसेस हम कुड से बोलते हैं। आपने जनरली देखा होगा हम बोलते हैं कि क्या आप ऐसा कर पाए, कर सके। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए लोग ज्यादातर कुड का यूज करते हैं, लेकिन इतना ही जानना काफी नहीं है। कुड के बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं, जैसे कि कुड को हम पोलाइटनेस के लिए भी यूज करते हैं, कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, और जो आपको शायद पता भी हो, पास्ट कैपेसिटी के लिए भी यूज करते हैं। तो जैसे कि पहला यूज है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस के लिए हम किस तरीके के सेंटेंसेस बोलेंगे ये देखते हैं। तो जब भी हम पोलाइटली, हम्बल, रिक्वेस्टिंग साउंड में किसी से भी कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो उन बातों को आपको ज्यादातर कुड से ही बनाना है। और एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि उन सेंटेंसेस में प्लीज जरूर मेंशन करना है। जैसे कि आपको किसी का नाम ही पूछना है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो आप कहेंगे कुड आई हैव योर नेम प्लीज। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, कुड आई हैव योर एड्रेस प्लीज। क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर जान सकता हूँ, कुड आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ। अब आपको अगर किसी से भी कुछ भी लेना है तो कहते हैं ना, बहुत ही प्यार से और बहुत ही रिक्वेस्टिंग साउंड में अगर आपने किसी से कुछ मांगा है तो लोग तो खैर जान भी देने को हाजिर हो जाते हैं, लेकिन जान की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। सिर्फ बात करते हैं किसी ना किसी आइटम को लेने देने के बारे में बातें। जैसे कि आपको किसी को कॉल करना है एंड यू डोंट हैव अ बैलेंस, और द मोमेंट यू डोंट हैव अ बैटरी, तो आप किसी से भी अगर उनका फोन मांगते हैं कॉल करने के लिए तो बहुत ही प्यार से इस बात को आप बोल सकते हैं और कहेंगे कुड आई हैव योर सेल फोन प्लीज। क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूँ। क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ। क्लासेस में बहुत बार होता है कि किसी दिन आप नहीं आए और आपका कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक आपका छूट गया, तो अगर वो आपको नोट करना है तो बहुत ही प्यार से आप इस बात को पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं नोटबुक। कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज। जनरली हम इधर उधर जाते हैं, स्पेशली आप बैंक की बात करें, अगर बैंक में हम जाते हैं और पेन ले जाना भूल जाते हैं और मे बी आपको कहीं इधर उधर पेन नहीं मिलता है तो हमें पेन मांगना ही पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कुड आई हैव योर पेन प्लीज। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे हैं और ये बोलने बहुत इजी हैं। आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस को लिख लें एंड उन सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी 2 बार या 4 बार आप बोलेंगे तो अपनी फ्लुएंसी मेंटेन कर पाएंगे और आप फ्लो में उस सेंटेंस को बोल पाएंगे। क्योंकि हो सकता है अगर आप इनिशियल डेज में इन चीजों को देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस पर वर्क कर रहे हैं, तो आप फ्लो में शायद उस बात को ना बोल पाए। आपको कहना है कुड आई हैव योर नेम प्लीज, लेकिन आप कह रहे हैं कुड आई हैव योर नेम प्लीज। तो ये पॉज लेने की जरूरत नहीं है टू मेंटेन अ गुड फ्लुएंसी। आपको अगर फ्लो में बोलना है तो आप इसी बात को कई बार रिपीट करें। So you can also repeat all these sentences after me, just like could I have your name please, could I have your contact number please, could I have your notebook please, could I have your key of bike please, could I have your bike please, could I have your pen please. So these are the sentences which we have spoken by using politeness. अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हम कुड का यूज कैसे करेंगे। अगेन इनके लास्ट में भी सक्ता सक्ति का ही साउंड आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये देखना है, सेंटेंसेस को फर्स्ट जज करना है कि हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं, और उन बातों से आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि ये पोलाइटनेस की बात हो रही है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, या फिर ये पास्ट कैपेसिटी को लेकर के बात हो रही है। एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू स्पीक द सेंटेंसेस। तो जैसे कि पॉसिबिलिटी का हम सेंटेंस देखते हैं कि वो थोड़ी लेट हो सकती है। अब ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। शी कुड बी लिटिल लेट। यहीं पर अगर आप कहते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, सो स्मोकिंग कुड बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। या अगर आप कहते हैं आज बारिश हो सकती है, अब बारिश होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे। आप कह सकते हैं इट कुड बी रेन टुडे। नंगा तार छूना खतरनाक हो सकता है, टू टच द नेक्ड वायर कुड बी डेंजरस। तो इस तरीके की जितनी भी बातें होंगी वो भी आप कुड से बोलेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्म होगा वो होगा पॉसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं पास्ट कैपेसिटी को लेकर के। अब आपको पता ही है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कैपेसिटी को लेकर के,
तो हमने देखा कि अगर आप प्रेजेंट में किसी की कैपेसिटी चेक करते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हम चैलेंज की बात कर रहे हैं। वहां पर जो भी एबिलिटी कैपेसिटी की बात हम कर रहे हैं वो चैलेंज के रूप में, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, कैन यू डू दिस। तो आप पीछे वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं यूज ऑफ कैन जो हमने डिस्कस करा है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर सके इन केस ऑफ एनीथिंग, लाइक रुपए की कमी की वजह से मैं वहां नहीं जा सका, लाइक टाइम की कमी की वजह से मैं ये कोर्स नहीं कर सका, ये नहीं सीख सका, बारिश के कारण मैं आज ऑफिस नहीं जा सका। इस तरीके की जितनी भी बातें होती हैं वो ये जो सका सकी का साउंड आता है वो भी हम कुड से ही यूज करेंगे। और अगर आपने कैन पढ़ा है तो ये टॉपिक समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको कुड लगाना है, हर जगह एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कुड यू एक्शन फर्स्ट, आई कुड एक्शन फर्स्ट, आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट। कुड नॉट को शॉर्टकट में आप कुंट भी बोल सकते हैं। तो आइए पास्ट कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके के एग्जांपल्स आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या आप मीटिंग अटेंड कर सके, सो कुड यू अटेंड द मीटिंग। मैं मीटिंग अटेंड कर सका, आई कुड अटेंड द मीटिंग। मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सका, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके, सो कुड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मैं कर सका, आई कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और मैं नहीं कर सका, आई कुडंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या आप कार खरीद सके, या क्या आप नोएडा में अपना खुद का घर खरीद सके, सो कुड यू बाय अ कार। मैं कार खरीद सका, आई कुड बाय अ कार, और मैं कार नहीं खरीद सका, आई कुडंट बाय अ कार। क्या आप उससे मिल सके, सो कुड यू मीट हिम। हाँ, मैं उससे मिल सका, आई कुड मीट हिम, या मैं उससे नहीं मिल सका, I couldn't meet him. Well, so that's all about could. If you still have any question, concern, so please leave a message on a comment box. You will get the solution. Thanks for watching this video. We'll see you in the next video.